अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो परेशान मत हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसका एविडेंस बेस इलाज क्या है, वो भी बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं एंड्रोजन एलोपेशिया की, यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस की। कोई कहता है ये शैम्पू इस्तेमाल करो, कोई कहता है ये विटामिन इस्तेमाल करो, कोई कहता है ये ऑयल इस्तेमाल करो। आज इस वीडियो में आपको सब सच 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 पता चल जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दानगी लाता है, यानी लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर की वजह है। साथ ही साथ सर के बालों को कमजोर भी करता है। सर के बाल जहां से उगते हैं इनको फॉलिकल यानी सुराख नुमा होता है, इसको ये कम करता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की खास मिकदार हर इंसान में मौजूद होती है, लेकिन किसी इंसान को ये कुछ नहीं करती और किसी का ये सत्यानाश कर देती है। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। अगर आपने बालों का इलाज करना ही है तो सबसे पहले इनकी जड़ों पर ध्यान दें ताकि वो मजबूत हो जाए। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ करें, यही इसका इलाज है, इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हार्मोन के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे कम करें। ये टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो मर्दानगी लाता है। अगर आप 5 अल्फा रिडक्टेज को कम कर दें तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। दवाई है जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड, जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को नहीं बनने देती। जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आपके बालों पर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट कम हो जाएगा और आपके बाल दोबारा रीग्रो करना शुरू कर देंगे। अब ये फिनेस्ट्राइड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करने के साथ साथ दूसरी चीजों को भी कम करेगा, यानी ये आपकी सेक्सुअल डिजायर को भी कम कर सकता है। हो सकता है इसकी वजह से आपके मूड पर भी असर पड़े। लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसकी टेट्राटोजेनिसिटी है। अगर कोई मर्द फिनेस्ट्राइड ले रहा है और साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों में बेशुमार मसले हो सकते हैं और काफी पैदाइशी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए जो कपल बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है तो उन्हें चाहिए कि फिनेस्ट्राइड ना ले। दूसरी बात यह है कि बालों की जड़ों को किस तरह मजबूत किया जाए, तो इसके लिए एक मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल। ये आपके बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे आपके बाल थोड़ा बहुत रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये एविडेंस बेस है। मिनॉक्सिडिल एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, लेकिन इसके साथ भी चंद मसले हैं। सबसे बड़ा मसला, ये एकदम ही रिजल्ट नहीं देता। इसको आप 3 से 6 महीने इस्तेमाल करें, फिर जाकर आपको इसका रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात यह है, ये आपके जिस्म की नालियों को डायलेट करती है, यानी फुलाती है। तो ये आपकी जिस्म की नालियों को डायलेट करती है, जिसके नतीजे में आपका बीपी कम हो सकता है, सर चकरा सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते हुए इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। न्यू ट्रीटमेंट है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमाना। प्लेटलेट्स में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इन ग्रोथ फैक्टर्स को लिया जाता है और आपके सर के फॉलिकल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके बाल थोड़े रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये एविडेंस बेस नहीं है, लेकिन रेगुलर सेशन से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। इसके बाद है एक्सोसोम थेरेपी। ये भी पीआरपी की तरह होती है, लेकिन इसमें ग्रोथ फैक्टर की मिकदार थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये पीआरपी की तरह ही है, इसमें ग्रोथ फैक्टर की मिकदार थोड़ी ज्यादा होती है। ये भी एविडेंस बेस नहीं है। बाद है रोजमेरी ऑयल। इसकी भी छोटी स्टडीज मौजूद हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कोई बड़ी स्टडी मौजूद नहीं है। ये भी इतना कोई एविडेंस बेस नहीं है। इसके बाद आता है बादशाह, यानी हेयर ट्रांसप्लांट। आपके जिस्म में जहां बाल ज्यादा हैं, वहां से बालों को लेकर आपके सर में लगाया जाता है।
लेकिन मसला वही है, अगर आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम नहीं करेंगे, चाहे आप नए बाल लगवा लें, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी जड़ से जो मसला है उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे, तो ये आपके नए बाल जो आपने ट्रांसप्लांट करवाए हैं उस पर भी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करेगा, तो वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद चंद अहम चीजें हैं, जैसे वाइटामिन, जिसमें विटामिन डी आता है, और चंद मिनरल्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम वगैरह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।